आज हम पढ़ेंगे गॉस लॉ के बारे में। आप सबकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपने मुझे मांगा था सर गॉस लॉ, ठीक है। अभी थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, बच्चों को थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि भैया यहाँ पर ये इमेजिनेशन लानी पड़ती है और इमेजिनेशन थोड़ी दिक्कत देती है। कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू आउट। ओके, क्या है गॉसियन सरफेस? तो सिंपल सा रूल है गॉसियन। अरे भैया बहुत बड़ा है, इंक कैसे हो गया? ओके, अरे छोटा हो जा। ओके, तो गॉस लॉ, तो फ्लक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू नेट टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होगा। ये मेरा गॉस लॉ है, जहां पर इस खतरनाक चीज को अपने बोलते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भी डाउट में लिख देना। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये मेरा है एरिया एलिमेंट है। किसका एरिया एलिमेंट है? मेरा गॉसियन सरफेस का, ठीक है। ये मेरे गॉसियन सरफेस का एरिया एलिमेंट हुआ, ठीक है। ये क्यू नेट हो गया। ये क्यू नेट जो चार्ज है, यहां पर ये सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल है क्लोज्ड सरफेस के लिए। सब कुछ इसी के अंदर है, एक ही इक्वेशन के अंदर पूरा गेम है। और ये नेट चार्ज है, जो भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर होगा, ठीक है। फिर इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं सॉर्ट आउट करने के लिए, बट आई विल हेल्प यू आउट। पर YouTube के कमेंट सेक्शन में आपको अपने डाउट्स खुल के लिखने पड़ेंगे, तभी जाकर मैं हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया सर। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि जो भी फ्लक्स है इज इक्वल टू रेशियो है नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन अ क्लोज्ड सरफेस टू द परमिटिविटी। इसको परमिटिविटी अपने कहते हैं। स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, मैंने जब आपको कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म और स्केलर फॉर्म करवाया था, वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें मैंने ऑलरेडी चीजें बताई थी, ठीक है। तो यहां पर देख लेते हैं। तो गॉस लॉ इज अ टोटल फ्लक्स is a ratio of net charge enclosed in a closed surface to the permittivity. दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ। ये गॉस लॉ था। अब इसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द गॉस लॉ, तो वो थोड़ा देखते हैं हम। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज फॉर गॉस लॉ। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, वन बाय वन। तो पहला जो पॉइंट है, यूनिवर्सल शेप। ओके, द शेप ऑफ अ गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस का जो शेप होगा, इज एनी शेप, कोई भी चलेगा, बट इट शुड बी क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इसका मतलब कैसा कि जैसे अगर मुझे, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चार्जेस पड़े हुए हैं और मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जिस पॉइंट पे भी निकालनी है। अब कुछ ज्यादा नहीं करना है, सपोज इन सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो आपने ऐसा एक शेप ले लिया, ओवल शेप का 3D, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, सारे क्लोज सरफेस पर एक गॉसियन सरफेस ले लिए, क्लोज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लोज। तो इस शेप पे डिपेंडेंट नहीं है गॉसियन सरफेस, आप कोई भी शेप ले सकते हो, बस कंडीशन ये है कि वो एनक्लोज होनी चाहिए, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा जो लॉ है वो है एनक्लोज्ड चार्ज। तो जो भी आपको फ्लक्स मिलेगा, दैट इज चार्ज शुड बी inside the Gaussian surface.
तो भैया हमने जो ये फॉर्मूला बनाया, ये फॉर्मूला आपने जो देखा, जो यहाँ पे क्यू नेट देख रहे हो, वो जो नेट चार्ज है वो क्या है, वो आपको बता रहा है कि ये चार्ज वो लेना है आपको जो सरफेस के अंदर हो, नेट चार्ज। ठीक है, नेट चार्ज में क्या, कभी नेगेटिव भी हो सकता है, ये यहां पर अगर नेगेटिव होता तो उस हिसाब से लेते, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई गई थी यहां पर, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर्टिकुलर अंदर वाले चार्ज की नहीं है, ये अंदर बाहर दोनों के लिए है। ठीक है, पर जो ये राइट हैंड साइड पर जो चार्ज दिखाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ वो चार्ज है जो सरफेस के अंदर हो। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया किसी के मोहताज नहीं है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू बोथ द चार्जेस, दोनों चार्जेस के लिए है। बट यहां पर मैं देखूं जो चार्ज दिया हुआ है ऑन राइट हैंड साइड, वो जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, फॉर चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस के लिए, वो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। अरे छोटा हो जा, द क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो हमने 1 2 3 रूल पढ़े। चौथा, नो डिस्क्रीट चार्ज रूल वाला, मैं न्यू पेज ही ले लेता हूं। नो डिस्क्रीट चार्ज, नो डिस्क्रीट चार्ज का मतलब क्या है, दैट इज गॉसियन सरफेस should pass through continuous charge, not through discrete charge। discrete charge का मतलब क्या, छोटे छोटे फैले हुए चार्जेस पर, जो ग्रुप में हो उस पे। क्यों ऐसा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज इज नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, फिर आता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। गॉसियन सरफेस भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो यहां पर आपका गॉस लॉ का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है, भर दो इसे डाउट से, मैं आपके लिए बैठा हूं, सॉल्व करके लेकर आ जाऊंगा।